भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 5 मई 2025। रिवाइज डेट है 24/11/1967। प्यारे बच्चे, अभी तुम समझते हो कल हम नीचे थे, अभी हम ऊंचे बनते हैं। तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह बैज तो सदैव साथ रहना चाहिए। यहाँ पहनो, चाहे पॉकेट में रखो, फिर घड़ी घड़ी देखो हम यह बन रहे हैं। ओम नमः शिवाय। गीत है बदल जाए दुनिया। ये किसने कहा? कसम किसका और किसने कहा? बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। हम आत्माओं ने कहा। किसके लिए कहा? परम पिता परमात्मा के लिए कहा। क्या कहा? जब तक हमारे शरीर में दम है या जीता हूँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं हम जीते जी आपकी ही याद में रहेंगे। यह भी बच्चे समझते हैं यह कोई इतना सहज नहीं है जो अपने को सदैव आत्मा समझ और बाप को याद करते रहे। बड़ी डिफ़िकल्ट बात है। माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देती है। इसके लिए भी बाप तो उपाय बहुत बताते रहते हैं। याद की यात्रा के लिए अपने पास डायरी रखो। अगर डायरी खाली होगी तो आत्मा को ख्याल रहेगा डायरी भरी नहीं है। इसमें घड़ी घड़ी सावधानी चाहिए। बच्चों को एक ही बार समझाया जाता है, एक ही बार बाप का पाठ बजता है। पतितों को पावन बनाने व तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने लिए पतित से पावन एक ही जन्म में बनते हैं। सीढ़ी उतरने में तो 84 जन्म लगते हैं। शुरू से लेकर कुछ न कुछ कला कम होती जाती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिलता ही नहीं है। यह डायरेक्शन अभी ही मिलता है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। एक ही बार शिक्षा मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, जबकि सतो प्रधान दुनिया में जाना है। फिर कला कैसे कम होती जाती है यह बच्चों को वहाँ मालूम नहीं पड़ता। यह पता तभी पड़ता है जब बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम यह अक्षर तो साधु संत सब गाते रहते हैं। वे जानते नहीं हैं कि हम पावन कैसे बनेंगे, सिर्फ गाते रहते हैं। गंगा घाट पर व यमुना घाट पर जाए उसको पतित पावन समझ बैठकर स्नान करते हैं। अभी तुम समझते हो गंगा स्नान से तो कोई पावन तो बन नहीं सकते। याद की यात्रा के सिवाय और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। हर एक बात समझने की है। पूछते हैं तुम कैसे कहते हो कि शिव बाबा आते हैं? वह भी समझने की बात हो जाती है, देखने की बात नहीं। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर वह कैसे कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो? आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। यह कोई भी समझते नहीं है। वह तो आत्मा निर्लेप कह देते हैं। बाप कितना सहज बताते हैं, जास्ती कुछ तकलीफ नहीं देते। सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बस। बाकी जो कहते हैं कल्प की आयु इतनी है, यह है उनके लिए। फिर यह चित्र है, डिटेल में चित्रों से समझाया जाता है। हो सकता है और भी चित्र बनाने पड़े। आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प है ज्ञान। तुम ही सतो प्रधान से सतो में आते हो। आत्मा में खाद पड़ती है। अभी तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, इसलिए इनको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। बाप ने समझाया है वह सब है,
भक्ति मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप के पास है, वह ही ज्ञान का सागर कह नहीं सकते, क्योंकि सभी 84 जन्म लेते लेते सब पतित जरूर बनते हैं, किसको भी एवर प्योर नहीं कह सकते। यह बातें बुद्धि में धारण करनी है। बच्चे समझते हैं सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हैं, हम सतो प्रधान कैसे बन सकेंगे, यह संशय भी क्यों लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यंति अर्थात कम पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है यह अविनाशी ड्रामा है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। थोड़ा भी सुनते हैं तो उनको भी पद जरूर मिलता है। इतनी सारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजधानी स्थापन होती है तो प्रजा भी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं इतनी ढेर प्रजा पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगी, मुश्किल है। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। अभी तुम बच्चे जानते हो ड्रामा के प्लेन अनुसार सभी मनुष्य पार्ट बजा रहे हैं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होगा ड्रामा, जो सीन एक बार शूट हुई वह फिर हूबहू रिपीट होती है। समझो फिल्म शूट करते हैं, मक्खी उड़ गई, शूटिंग में आ गया, तो जब जब वह फिल्म रिपीट होगी तो मक्खी भी जरूर ऐसे ही उड़ती देखने में आएगी। वह सब है हद की बातें। यह तो बेहद का ड्रामा है ना। बेहद का बाप ही ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हैं। बाप ही सृष्टि का बीज रूप निराकार है, सत्य है और चैतन्य है। चैतन्यता आत्मा लाती है ना। बाप को भी नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व को लिबरेट करते हैं। मनुष्य गाते तो हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र, जैसे नाम मात्र पूजा करते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह कौन है, इनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी ख्याल नहीं करते। बस सिर्फ कहते हैं भगवान है और कुछ नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बाप ने भी कहा है अंधे की औलाद अंधी। बाप को ही नहीं जानते, न किसी देवताओं को जानते हैं, न बेहद के बाप को जानते हैं। बाप को तो जानना चाहिए ना, इसलिए ही फार्म भराया जाता है। शरीर का बाप तो है, जैसे शरीर बड़ा है तो शरीर का बाप भी बड़ा है। लौकिक बाप तो बड़ा है ना। अच्छा, आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, इतनी छोटी आत्मा, उनका बाप कौन? मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम भाई भाई हैं। जरूर आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा होगा, एक ही होगा, परंतु समझते नहीं। आजकल तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो फिर ब्रदरहुड हो जाता है। इसलिए मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। फार्म भराया जाता है समझाने के लिए। बाप समझाते हैं दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, ताल तरकाल करते रहते हैं, इसमें कोई भी फायदा नहीं। मनुष्य तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि हम आत्माएं जानते हैं हम आत्मा बनने बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। इसलिए बुलाते हैं। कब से पतित होते हैं? जब रावण राज्य आता है। आधा आधा है ना। माया का राज्य भी आधा, ईश्वरीय राज्य स्थापन किया हुआ भी आधा कल्प चलता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा सर्वशक्तिवान है, समय पर रावण भी सर्वशक्तिवान है। सब माया के गुलाम बन जाते हैं, ईश्वर को बिल्कुल ही जानते नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है बाबा हमको क्या सिखाते हैं, साधु संत गुरु आदि क्या सिखाते हैं। रात दिन का फर्क है। कोई भी गुरु गोसाई है नहीं जो यह समझाए कि तुम आत्मा हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लिए। यह भी समझते हो जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, पहले पहले भक्ति शुरू की होगी, वह ही यहाँ ठहर सकेंगे। भक्ति के हिसाब से तुम बच्चे आते हो।
जिसने बहुत भक्ति की होगी वह ही बहुत अच्छी रीति पढ़ेंगे। कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। जिसने बहुत भक्ति की होगी वह चटक पढ़ेंगे। कभी पढ़ाई क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति का फल मिलता है ना। जिसने बहुत भक्ति की है उनको जरूर पहले मिलना चाहिए। इसने ही पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया होगा। शिव ने ही सोमरस पिलाया, ज्ञान योग सिखाया, इसलिए इनका सोमनाथ नाम रख दिया। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। अभी तो मंदिर है, वह तो जैसे बर्थ नोटे पेनी, वह था बर्थ पाउंड। इस समय के मनुष्य भी बर्थ कोड़ी हैं। अभी तुम बर्थ पाउंड बनते हो। शुरू में कितना धन था, पद्मों की मिल्कियत थी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम पद्म भाग्यशाली बनते हो। वहाँ अनगिनत धन होता है, तुम गिनती कर नहीं सकेंगे। सोने जवाहरातों के महल होते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यह मंदिर है, नहीं तो हम कैसे मानेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना। हिस्ट्री अर्थात राज्य किसने किया, ज्योग्राफी माना कितनी जमीन पर कितना समय राज्य किया। दुनिया में ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जिसमें मनुष्य अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। तुमको पता है यहाँ तुमको सत्य बाप ही सत्य बातें समझाते हैं। बाकी मनुष्य तो झूठी बोलते हैं। उनको कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो कुछ भी सुनाते हैं झूठे। ईश्वर सर्वव्यापी कहाँ लिखा हुआ है। मनुष्य नाम लेते हैं गीता का। गीता में तो भगवान वाच है कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, तो फिर सर्वव्यापी हूँ यह कैसे कहेंगे। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, अंदर में जानते हो हम आत्माओं को शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। यह कथा नहीं है, यह तो नॉलेज है। बाकी बच्चों को बैठ समझाता हूँ कि तुम पतित से पावन कैसे बनो। आगे बने थे, 5000 वर्ष पहले भी तुम पतित थे। मैंने तुमको रास्ता बताया था पावन होने का, कल्प पहले भी बताया था। ऐसे कोई मनुष्य को तो कहना आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं, बच्चे हमने तुमको राजयोग सिखाया था जिससे राजधानी स्थापन हुई थी। यह है सच्ची, वह झूठी सत्यनारायण की कथा बैठ सुनाते हैं। नाम रख दिया है सत्यनारायण की कथा। भारत में कथाएं भी मशहूर है। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वह यह नहीं समझते कि हम यह कथा सुनने से नर से नारायण बनेंगे, नहीं तो वह झूठा हुआ ना। अमरनाथ की कथा कौन सी है जो तुम्हें सुनाते हैं। वह तो क्या क्या सुना देते हैं। पहाड़ी पर शंकर ने अमर कथा पार्वती को सुनाई। अभी तुम इन बातों को समझते हो। बरोबर यह मृत्यु लोक है। हमको बाप अमर लोक की कथा सुनाते हैं। शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग की कथाएं लिख दी है। यह भी होना है। आधा कल्प यह कथा सुनते चित्र बनाते आए हैं। तुम बच्चों को स्मृति आया है कैसे हम पहले वाम मार्ग में जाते हैं। पहले पहले अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है। शास्त्रों में तो झूठी दंत कथाएं लिख दी है। अभी अमरनाथ सूक्ष्म वतन में रहने वाला वह फिर पहाड़ी पर कहाँ से आएगा। भला एक पार्वती को कथा सुनाई क्या। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। जैसे गंगा को पतित पावनी कहते हैं, परंतु स्नान तो और भी नदियों पर जाकर करते हैं। वैसे पार्वतियाँ तो और भी होंगी ना जो कथा सुनती होगी। मनुष्य तो जो सुनते हैं सत सत करते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह आधा कल्प वेद शास्त्र तीर्थ आदि चलते हैं। इन गीता आदि शास्त्र पढ़ने से मेरे को कोई प्राप्त नहीं करते। वह समझते हैं हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। यह सब रास्ते
भगवान से मिलने की हैं। बाप कहते हैं अंधश्रद्धा की भक्ति तो दुर्गति है, इसलिए सीढ़ी भी बनाई है ताकि मनुष्यों को सहज समझ में आ जावे कैसे उतरती कला होती है। चढ़ती कला को नई दुनिया कहा जाता है, उतरती कला माना पुरानी दुनिया। यह तो कॉमन बात है, यह तो बाप बैठ समझाते हैं। एक भी बात कोई की बुद्धि में नहीं है। भक्ति मार्ग यह है ज्ञान मार्ग। अभी ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। इस पढ़ाई में भी कितनी डिफ़िकल्टी आती है। चलते चलते गिर पड़ते हैं, चोट खा लेते हैं। पहले होती है देवीमान की चोट, फिर काम की चोट। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो शूद्र ही हैं, रावण संप्रदाय के। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हो, फिर तुम बनेंगे दैवी संप्रदाय। उत्तम कौन सा जन्म ठहरा? यह ठहरा ना। इसको ही अंतिम दुर्लभ जन्म कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम कनिष्ठ से उत्तम बनते हो। तुम समझते हो हम कनिष्ठ बर्थ नोट ए पेनी थे, और कोई मनुष्य अपने को ऐसे समझते थोड़ी ही हैं। वह पाउंड बनने वाले ही नहीं हैं, तो समझेंगे फिर क्या? किसको कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो कल हम नीचे थे, अभी हम ऊंचे हैं। तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह बैज तो सदैव साथ रहना चाहिए। यहाँ पहनो, चाहे पॉकेट में रखो, फिर घड़ी घड़ी देखो। हम यह बन रहे हैं। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यह है रूहानी यात्रा, वह है जिस्मानी यात्राएं भटकने की। इसमें तो शांत रहना होता है। खाते पीते कुछ करते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा खाती है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा को स्वाद आता है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी पता नहीं रहता। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार फिर जन्म लेती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है रूहानी रॉयल स्वरूप भव। आप ऊंचे ते ऊंची आत्माओं की विशेषता है रॉयल्टी। आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो। आप आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ व दूसरे की वस्तु की तरफ आंख नहीं जा सकती। रूहानी रॉयल आत्माओं के बोल भी एक एक रत्न के समान वैल्यूएबल महावाक्य होते हैं, और आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं को आपसे दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शांति और शीतलता की अनुभूति होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।